इसी वायरस का उपयोग नरेंद्र मोदी ने किया। ना मैं हिंदू बनूं, ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो, इसकी जरूरत है। ये नाग कंपनी 3 तरह के सांपों की है। अच्छा, आपकी आंखें गई, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये क्या कह रहा, भाइयों बहनों, ये किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान प्रायोजित है। अब इनके अंदर 3 तरह के सांप आ गए, बता दूं कौन कौन से? हाँ, हाँ। ना कुछ देना ना कुछ लेना, आपकी माया हर लेना। अच्छा। आपकी जेब से सारा माल निकाल लेता है। कौन सा सांप है? कोबरा। और कौन लोग हैं ये लुटेरे हैं, डकैत हैं। अब इनको आप राजा महाराजा बनाते हो तो भुगतो। अच्छा, बबूल के पेड़ पे आम आ जाएंगे। वो ये कहता था मेरी फितरत है चुन चुन कर बदला लेने की। ओहो, तो मुझे लगा इसके अंदर तो नाथूराम गोड से प्रकट हो गया। अच्छा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मैं हर दिन सोचता था परमात्मा ने इतने सालों बाद सुनी, एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, कितनी बढ़िया बात कह रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सच, इतना हृदय प्रफुल्लित होता था, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता था। लेकिन जब मैंने देखा 21 जून 2015 को वो कह रहा था, जो महात्मा गांधी का विचार कह रहा था, योग जोड़ता है तोड़ता नहीं, तो मुझे लगता था उसके भीतर से महात्मा गांधी आ रहा है। जब कुछ दिन बाद मैंने देखा वो ये कहता था मेरी फितरत है चुन चुन कर बदला लेने की। ओहो, तो मुझे लगा इसके अंदर तो नाथूराम गोड से प्रकट हो गया। अच्छा। लेकिन अब नाथूराम भी गया, महात्मा गांधी भी गया, अब इनके अंदर 3 तरह के सांप आ गए, बता दूं कौन कौन से? हाँ, हाँ। ये नाग कंपनी 3 तरह के सांपों की है। अच्छा। पहला नाग है माम्बा। अच्छा। ये नरेंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। अच्छा। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो पॉइजन स्प्रे करता है, आंखें अंधी कर देता है। आपकी आंखें गई, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये क्या कह रहा, भाइयों बहनों, ये किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान प्रायोजित है। आंखें तो आपकी अंधी है। अब आप जो सुन रहे हो वही मान रहे हो। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी। कौन सा सांप बोल रहा है? ये माम्बा। अब उसके बाद है कोबरा, अमित शाह। अच्छा। वो क्या कह रहा है? हाँ, वहम का व्यापारी है। वहम का व्यापारी है वो, सपने बेचता है, बड़े बड़े सपने। भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा, 50 करोड़ तुम्हें दूंगा, और आपके जेब में से सारा माल निकाल लेता है। अच्छा। वहम का व्यापारी है ना। वहम का व्यापार समझते कि नहीं आप? एनसीडीएक्स में सपने ही तो बेचे जाते हैं। ना कुछ देना ना कुछ लेना, आपकी माया हर लेना। अच्छा। आपकी जेब से सारा माल निकाल लेता है। कौन सा सांप है? कोबरा। और तीसरा वाइपर है गौतम अडानी। अच्छा। डंक मारा, खेल खत्म। इसका मतलब समझिएगा, प्रतीकात्मक बात कर रहा हूँ। आप बिना रजिस्ट्री कराए आपकी जमीन उसके खाते चढ़ जाएगी, बिना रजिस्ट्री कराए। तो नाग कंपनी से परमात्मा इस भारत को मुक्त करना चाहता है, इसलिए उसने धरती पुत्र के हाथ में तिरंगा झंडा दे दिया है। कौन सा झंडा? तिरंगा। सबसे ऊपर सेफ्रॉन, हाँ। सूर्य की पहली और अंतिम किरणें जगत को प्रकाशित करती है। बीच में सफेद जल का कलर है, वो सूर्य का कलर है ऊपर ऊपर। नीचे हरा समृद्धि का वनस्पतियों का कलर है। बीच में तीलियां आकाश की, ये आकाश खाली है, इसमें रंग भरना है आपने, भारत माता की जय। दुनिया में आपने क्या बोलना है? भारत माता की जय। कोई दुनिया का मुल्क माँ कहता है? कहता जमीन के टुकड़े को माँ? तो ये नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। हम माँ कहते हैं भारत को, और माँ क्या होती है? अपने खून से सींचती है आज़ादी को। तो हमें धरती पुत्र बनाया उसने। हाँ, बोलिए। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप आरएसएस में रहे हैं, तो कुछ दिन पहले माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग आंदोलन में आए। किसान कह रहे थे बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं। क्या आरएसएस में इसी तरह की ट्रेनिंग? अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। वो किसी भी दल से आए हो। ये प्रायोजित कौन कर रहा है, ये देखने की बात है। दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिस है। जब वो आप सबको, लाखों लोगों को सड़कों पे इधर उधर रोक सकती है, तो 5-10 हजार लोगों को नहीं रोक सकती है वो। तो इसका मतलब ये है कि उनसे मिली हुई है। मैंने तो अमूल्य पटनायक को देखा था, जब वो सीए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वैसे हाथ बांध के खड़ा था। बात समझिएगा, इनकी पोस्टिंग कौन करता है? गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय। ये दिल्ली शासन के अधीन नहीं आती है, ये केंद्र शासन के अधीन आती है दिल्ली पुलिस। अगर ये अरविंद केजरीवाल के हाथ में होती आज, दिल्ली शासन के हाथ में, यहाँ का दृश्य कुछ और होता। अच्छा। रियली। और अरविंद को तो इतना बड़ा मौका मिल जाता है राष्ट्रीय नेता बनने का। अच्छा। इस एक आंदोलन से। हाँ, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस जो है ना, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का हेड कौन है?
अमित शाह। और देश का पंत प्रधान कौन है? नरेंद्र दामोदर दास। ये कौन सी स्टेट से आते हैं? गुजरात से। गुजरात का मॉडल क्या है? ध्यान से सुनो, पानी को बेचो। अच्छा। हाँ, ये धंधा किधर से आया? गुजरात से। वहम का व्यापार करो, जनता को भेड़ बकरियां समझो, इनकी सारी ऊन खींचो। ये मॉडल किधर है? गुजरात में। अच्छा। और पंजाब में कौन सा मॉडल है? प्रकृति से प्यार करो, पुरुषार्थ करो और फसलें पैदा करो, वाण चखो, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये मॉडल किधर है? पंजाब में। तो दोनों में तुलना हो सकती है क्या? फिर पंजाब का छोटा भाई भी अब हरियाणा साथ खड़ा हो गया, अब उत्तर प्रदेश साथ खड़ा हो गया, राजस्थान खड़ा हो गया, मध्य प्रदेश खड़ा हो गया। गुजरात में तो 50-50 लाख के मुचलके लग रहे हैं किसानों के कि जाओगे तो 50 लाख जमा कराओ। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, किसानों को रोका जा रहा है। ये आपका नेट बंद है, आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई है। अगर आप सच्ची कहता हूँ ये सीमाएं हटा दो और मेट्रो आने दो और नेटवर्क खोल दो, सारा देश यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान। अच्छा। कसम से टाइम फिस हो जाएंगे। ये गुजरात में नहीं, ये भारत से भी भगेंगे। एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि आपने वेद शास्त्र खूब पढ़े हैं, राजा का क्या धर्म होता है? क्या आज वाला राजा कहाँ है? देखो फिर वही बात है, ये राजा नहीं है ना बेटा। आप जूती को, पैर की जूती को सिर पे रखोगे तो क्या होगा? हमारे वोट से चुने गए प्रतिनिधि हमारे भिखारी हैं कि राजा हैं? अरे वो राजाओं का मिथक तोड़ो ना यार। भारतीय संविधान ने प्रिवी पर्स तोड़ दिया है। क्यों राजा महाराजाओं को ढो रहे हो? मत ढो, हटाओ। अपनी शक्ति को पहचानो। आपके हाथ में पावर है, आप अपने नौकर बनाते हो, आप अपने नौकर बनाओ, राजा मत बनाओ। राजा बनाओगे तो फिर ये सब पीड़ा भोगना पड़ेगा। अच्छा। आप राजा बनाते रहोगे तो फिर आप प्रजा हो, तो प्रजा तो पीड़ा भोगती रहेगी, क्योंकि राजा महाराजा तो यही करते थे। किसने कहा आपको राजा प्रजा की खुशहाली के लिए बनते हैं? राजा शोषण करते हैं। ये देखो, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस से बीजेपी में गया ना, है? वो क्या कह रहा, मैं सेवा के लिए आया। वो 3000 करोड़ का तेरा महल है बाबू, तू लाया किधर से? तेरा बाप माधवराव कौन था? वो भी कांग्रेस का था, पहले जनसंघ में था। उसकी माँ कौन थी? विजय राजे। वो कांग्रेस ही थी, बाद में जनसंघ में आई। इनका इतिहास तो पढ़ो, कौन लोग हैं ये लुटेरे हैं, डकैत हैं। अब इनको आप राजा महाराजा बनाते हो तो भुगतो। अच्छा। बबूल के पेड़ पे आम आ जाएंगे। अरे खुद राजा बनो, आप मालिक हो जनतंत्र के, खुद को पहचानो। आपके हाथ में वो सारी शक्ति दी है भारतीय संविधान ने। ये देश मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान की आत्मा को छलनी करने वाले लोगों को सिस्टम से बाहर करो। वोट मोबाइल से आए, नोटा प्रत्याशी बने, भारत में सच्चा लोकतंत्र आएगा। हर बच्चा बिल गेट्स बनेगा, सुंदर पिचाई बनेगा, दुनिया को खुशहाल बनाएगा। इसलिए हम साधु बने। जैसे अभी साथ में भी हमारे बुजुर्ग हैं, मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, तो प्रोटेस्ट में जो सरकार के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों का नहीं रहा, सीए वाले लोग भी घुसाए, वो भी घुसाए, इधर से खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या। तो अगर मैं ये कहूँ, अब सुनना, भारत को IQ लेवल चेक कर लेना। ये कैमरा घुमाते रहना भाई। हाँ, ये बड़ा प्रश्न है, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न डाला है। अगर मैं ये कहूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, कैसा लगता है भाई आपको सुनकर? बजाओ तालियां, दिखाओ दिखाओ कैमरे पे, दिखाओ कैमरे पे। अरे दिखाना कैमरे पर। एक मिनट, वो बाद में बोलो। ये सब टूटे हुए लोग हैं, ये देश को खंडित करने वाले हैं। इससे देश नहीं बनेगा, गर्दन मत हिलाओ। मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। मैंने इनको बांटा, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई। इन्होंने तालियां बजा दी, गर्दन घुमा दी, खुश हो गए। ये देश को बांटने की साजिश है। इसी वायरस का उपयोग नरेंद्र मोदी ने किया। ना मैं हिंदू बनूं, ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो। इसकी जरूरत है। दुनिया ग्लोबल विलेज हम क्या कर रहे हैं? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, इसलिए देश टूट रहा है। और इस देश को जोड़ने के लिए हमें अपनी विचारधारा को ऊंचा उठाना होगा। इस तरह से नहीं बनेगा। हमें शांति के साथ शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा को बड़ा करना होगा। इतना बड़ा कि नाग कंपनी धर धरा के नीचे गिर पड़े। देखो, झूठ की बुनियाद पर रेत का महल कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा खड़ा कर दो, लेकिन सत्य के सामने वो टिक नहीं सकता। जैसे सूर्य के सामने कितना ही गहन अंधकार हो, कभी सूर्य से मिल सका है? मिल सका है? ना कभी मिल सकेगा।
हमने किसकी किरणों को पहन रखा है? सूर्य की। अभी थोड़ी देर बाद इसी कलर में आएगा, ये जा रहा होगा ऐसे जय हिंद जय भारत करता हुआ जाएगा, ये बोलेगा फिर सुबह आऊँगा मैं। रात को सोना, सोचना कि आज तुमने क्या किया, सारे दिन भर में अपनी ऊर्जा का क्या इस्तेमाल किया, तुमने भारतीय लोकतंत्र को बड़ा करने में कितनी मेहनत की, सोचना। इसलिए हम साधु बने, समाज की सोई चेतना को जगाने के लिए। इनको ये इनोसेंट है, सीधे हैं, भोले हैं, इनको नहीं पता है। किसान आंदोलन का आखिरी दृश्य आप क्या देख रहे हो? मैं किसान आंदोलन को एक सच्चे लोकतंत्र में तब्दील होता हुआ देख रहा हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत छोटा सा मोमेंट है, बहुत छोटा सा। मैं 42 साल से बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पर आने वाले हर नवजात शिशु को स्वामी विवेकानंद में बदलना। वो स्वामी विवेकानंद जो आध्यात्मिक आकाश में अमेरिका में जाके झंडे गाड़ सकता है। अमेरिका की सीनेट में एक एक शब्द स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ, एक एक शब्द। उस तरीके से मैं चाहता हूँ मेरे देश का हर बच्चा, चाहे वो इनके घर से आए, किसी और घर से आए, हिंदू के घर से आए, मुस्लिम के घर से आए, सिख के घर से आए, ईसाई के घर से आए, लेकिन विवेकानंद से कम नहीं हो, दुनिया को खुशहाल बनाए। तो वो तब होगा जब भारत में सच्चा लोकतंत्र आएगा। किसान आंदोलन तो एक बहुत छोटी सी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई अगर सरसब्ज हो गई तो भारत में लोकतंत्र का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए मैं आया हूँ।